चलिए ठीक है। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.6 इसके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इधर लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और इस घातांक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ सूत्रों पर पहले विचार कर लेते हैं। सूत्र इसके हैं जैसे a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n होता है। और ठीक इसी तरह से यदि a के पावर m और गुणा के जगह यदि भागा लगाया जाए तो ये a के पावर m माइनस n हो जाता है। a के पावर यदि m हो, इसका होल पावर n हो तो a के पावर mn लिखा जाता है। a के पावर यदि -1 हो तो इसका सूत्र 1/a होता है। और a के पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। तो ये 5 सूत्र हैं जिसका उपयोग हम लोग इन सवालों को हल करते समय करेंगे। जैसे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें, फर्स्ट का फर्स्ट इसको लिखा जा सकता है 64 के पावर 1/2 है। तो हम इस 64 को खंड करके लिख देंगे। छोटा खंड लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और इसको घेर करके और ये 1/2 हो जाएगा। फिर सभी दो के लिए 1, 2 लिखते हैं और इसके पावर यहाँ 6, 2 है इसलिए इसके पावर में 6 लिख देते हैं और 1/2। इसमें हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अब इस सूत्र के अनुसार कि a के पावर m का होल पावर n बराबर होता है a के पावर mn होता है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 6 × 1/2, 2 से इसको कटा देंगे तो ये 3 होगा। तो 2 के पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 बराबर 8 आंसर। ठीक इसी तरह से दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है 32 के पावर 1/5। तो 32 को भी 2 के गुणनखंड में चेंज कर सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 2 होंगे। अब पावर इसके 1/5 तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 का होल पावर 1/5 तो लिख सकते हैं 2 के पावर 5 × 1/5। इसमें भी हम लोग यही सूत्र का प्रयोग किए हैं। तो इस तरह से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 1 बराबर 2 होता है आंसर। बना लीजिए। समझ में आया? यस। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा पाला का तीसरा को देखते हैं। 125 के पावर 1/3 है तो हम लिख सकते हैं इसको 5 × 5 × 5 तीनों का गुणा करने पर 125 होता है और इसका होल पावर दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है।
तब हम क्या करेंगे कि ये तीनों 5 के लिए 1 5 लिख के इसके पावर को 3 लिखेंगे, होल पावर 1/3 है। इसमें भी वही सूत्र लग रहा है कि a के पावर m का होल पावर n बराबर a के पावर mn। फिर इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो फर्स्ट है 9 के पावर 3/2। तो 9 का भी हम लोग खंड कर सकते हैं, 3 3 या 9, या 3 गुणे 3 बराबर 9 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 पावर 3/2। अब 2 ठो 3 है तो लिख सकते हैं 3 के पावर 2, इसका भी पावर हो जाएगा 3/2। और इसमें भी हमारा सूत्र वही लगेगा जो पिछले सवाल में हमने उपयोग किया है, उसी सूत्र का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। तो 3 के पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। 3 में 3 का गुणा, 3 का 9, 9 में 3 का गुणा, 9 3 27। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 32 का पावर 2/5। तो 32 का भी खंड हम 2 के गुणनफल के रूप में कर लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 से 2 होता है इसमें, तो 32 हो जाता है। पावर में लिखेंगे 2/5, तो 2 का पावर ये 5 हो जाएगा, होल पावर 2/5। इसके लिए भी सूत्र वही पिछले प्रश्न वाला ही लगेगा। इस आधार पर 2 के पावर 5 का पावर 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 के पावर 2, 2 इंटू 2 बराबर 4। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में क्या है कि 16 का पावर 1/4। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 होंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसको भी लिख सकते हैं पावर 4, 4 2 है इसलिए, और इसका होल पावर 1/4। इसमें भी हमारा पिछले वाला ही सूत्र का प्रयोग होगा, इसी सूत्र का प्रयोग इसमें भी हम कर लेंगे। तो 2 के पावर 4 गुणे 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 के पावर 1 बराबर होता है 2, आंसर। एक और है क्वेश्चन नंबर 4, 125 का पावर -1/3। फिर 125 इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। ये तीसरा नंबर आप देख लीजिए, पहला का तीसरा इसी तरह का था। ठीक इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 का होल पावर -1/3। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 का होल पावर -1/3। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 के पावर -1। जब भी किसी संख्या का पावर -1 होता है तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह एक सूत्र है जो कि मैं पीछे स्टार्टिंग में लिखवाया था आपको कि a का पावर -1 बराबर होता है 1/a। ठीक इसी तरह से कोई भी संख्या रहेगा और उसका पावर -1 होगा तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/5। कहीं लिखा हो 2 के पावर -1 तो इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको उतार लीजिए। फिर आपको तीसरा बता रहे हैं। चलिए तीसरा देखते हैं।
उतारने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना उतार सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला देखते हैं। पहला है 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। तो देखते हैं यहाँ सूत्र लगेगा a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n। इसी रूप में है, a आधार कहते हैं a को और m को पावर कहते हैं। a को आधार कहते हैं, n को पावर कहते हैं। तो यहाँ पर हम आधार 2, इसका भी आधार 2, तो इस आधार पर हम लोग ऐसे बैठा सकते हैं कि 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5 बराबर लिख सकते हैं एक जगह पर यहाँ 2 लगाना है। 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। इस सूत्र के आधार पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बाटा पर के जोड़ यहाँ बनाएंगे। 2, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है तो सीधे हम गुणा कर लेते हैं। और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। फिर 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। फिर 2 के पावर ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 50। ये आंसर। फिर इसका एक दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि 1/3 के पावर 3 का होल पावर 7 बराबर हम लिख सकते हैं 1 के पावर 7 बटा 3 के पावर 3 गुणे 7। जो ये पावर में रहता है दोनों के ऊपर नीचे दोनों के भी पावर में आता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1 के पावर 7, तो 1 के पावर 7 होता है तो उसका मान 1 ही होता है। हम चाहे इसका कितना भी पावर बढ़ा लें उसका मान 1 होता है। फिर नीचे में हम लिख सकते हैं 3 और साथ में 3 का गुणा कर लेंगे तो 21। यही है इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है 11 के पावर 1/2 बटा 11 के पावर 1/4 बराबर। तो जब भी ये बाटा का मतलब क्या है, भागा है। भागा में जब भी रहता है तो इसका हम सूत्र ये वाला लगा लेते हैं, a के पावर m बटा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 11 के पावर 1/2 बटा 11 के पावर 1/4 बराबर दोनों 11 के लिए 11 लिखेंगे और इसके पावर को घटा देंगे। 11 इसके पावर 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 के पावर 11 के पावर 1/4। 11 के पावर 1/4। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर को 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा a के पावर m इंटू b के पावर m। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि दोनों का पावर क्या है, बराबर है। दोनों का ये पावर बराबर है, लेकिन इसके जो बेस है, आधार है, बराबर नहीं है। इसका बेस जब आधार बराबर नहीं होता है तो इन दोनों का हम लोग गुणा कर लेते हैं।
a गुणे b का होल पावर n, ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र के आधार पर हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं कि 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2 बराबर 7 गुणे 8 का होल पावर 1/2। फिर हम इसको लिख सकते हैं, गुणा करते हैं 56 का पावर 1/2। इस प्रकार आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे, तब तक इसको उतार लीजिए।